व्हाट्सअप गाइस, तो जैसा कि आप मेरा बिटकॉइन का ये लाइव ट्रेड देख सकते हैं कल का। इस ट्रेड में मुझे 360% का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है। और पॉइंट्स वाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो पॉइंट्स वाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट इस बीटीसी के ट्रेड में मुझे 1300 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है। तो आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इस लेवल पे शॉर्ट का ट्रेड लेने के पीछे एग्जैक्टली क्या सिंपल सा लॉजिक था मेरा, क्या देख के इस लेवल पे मैंने इसको शॉर्ट करा था और यहीं पे मैंने इस पोजीशन को क्यों एग्जिट करा। जैसा कि आप इसमें मेरा एग्जिट प्राइस देख सकते हैं, 70,110 का लेवल, इधर पे मैंने इसको एग्जिट करा। उसके बाद इसी लेवल से ही हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला, जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पे। यहीं से ही हमको पुल बैक लेता हुआ देखने को मिला और वापस यहाँ से नीचे आता हुआ देखने को मिला। तो इस लेवल पे शॉर्ट का ट्रेड लेने के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था, उस चीज के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज की इस अपडेट वीडियो में। उसके साथ ही साथ मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप कहाँ मिल सकता है आपको बीटीसी के अंदर, और बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है। वो सब चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज की इस अपडेट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो अगर मैं आपसे बात करूँ इस शॉर्ट के ट्रेड के बारे में, तो इस लेवल पे शॉर्ट का ट्रेड लेने के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था मेरा। अगर मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलूं, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप बीटीसी का प्राइस एक्शन देख सकते हैं, जहां से फॉल स्टार्ट हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉल यहाँ पे कवर हुआ और यहीं से हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला। कल जो न्यूज आई थी वॉर एंड होने की, उसकी वजह से ही हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला। और अगर मैं इस टॉप से जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था डाउन साइड का, इस बॉटम तक फिबोनाची ड्रॉ करूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये था 0.5 का फिबोनाची का लेवल। उसके साथ ही साथ ये था ये वाले हाइस, और उसके साथ ही साथ ये इन वाले हाइस की लिक्विडिटी ग्रैब भी कर चुका था। जैसे कि आप 4 आवर के टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, ये वाले लोअर, ये वाला जो लोअर आई था इसकी लिक्विडिटी भी बिटकॉइन ग्रैब कर चुका था। तो इसी सब को देख के मैंने इस लेवल पे एक शॉर्टकट एंटर करा। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टच पे ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने से रह गया था, लेकिन सेकंड टाइम जब ये आया तो ये ऑलमोस्ट 0.5 को टेस्ट करा इसने। एक बार इसने यहाँ पे विक बनाया और ये वापस जब इस जोन के नीचे सस्टेन करने लगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं $71,485 के लेवल पे मैंने इस ट्रेड को एग्जिट एंटर करा। तो $71,485 का था मेरा इसमें एंट्री प्राइस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये था मेरा इसमें एंट्री प्राइस। इस वीक के ऊपर था मेरा एसएल, 300 350 पॉइंट्स का एसएल था। और स्ट्रेट में जो मुझे टारगेट मिला वो था ये वाला 1374 पॉइंट्स का, इसमें मुझे टारगेट मिला 1:4 के ऊपर का। रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में हमको अचीव होता हुआ देखने को मिला और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। 0.5 का फिबोनाची का लेवल और लिक्विडिटी ग्रैब। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जब इसकी लिक्विडिटी लेके यहाँ से फॉल लेने लगा और नीचे डाउन साइड जाने लगा, तो मैंने अकॉर्डिंग टू प्राइजेक्शन इस लेवल पे शॉर्ट का ट्रेड लिया था। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे शॉर्ट का ट्रेड लेने के पीछे। और जैसा कि आप इस ट्रेड का पीएनएल देख सकते हैं, 360% का प्रॉफिट इस ट्रेड में हमको होता हुआ देखने को मिला। और अगर अब मैं आपसे बात करूं एग्जिट के लॉजिक के बारे में, तो 70,110 पे इस ट्रेड को मैंने एग्जिट करा। तो इसके पीछे भी सिंपल सा लॉजिक था मेरा। इतने बड़े पंप के बाद ये तो कंफर्म हो गया था कि बीटीसी आप इस रेंज में साइडवेज रहने वाला है। ये इसकी रेंज रहने वाली है आज की। क्योंकि जब भी कोई बड़ा मूव आता है बीटीसी में या किसी भी मार्केट में, कोई न्यूज के बाद बड़ा पंप आता है, उसके बाद बीटीसी या एक ही जोन पे साइडवेज हो जाता है। लॉजिक पे मैंने इसको एग्जिट करा और साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड पॉजिटिव था, ट्रेंड था अपसाइड का। तो मुझे पता था कि ये एक स्कैल्प का ट्रेड है, इसको स्कैल्प की तरह ही लेना है। और यहाँ पे ये ट्रेंड हमारे अगेंस्ट है, तो जरूरी नहीं, हो भी सकता है यहाँ से बड़ा फॉल ले, लेकिन जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी वो इस चीज की थी कि बीटीसी इस पंप के बाद इस जोन पे साइडवेज हो जाए और यहीं पे अपनी रेंज कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिले इन दो जोन्स के बीच में। और जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वैसा ही हमको होता हुआ देखने को मिला। और हमारा अगला ट्रेड भी इसी लॉजिक पे बनेगा इन केस बीटीसी इस जोन को टेस्ट करे। अब अगर मैं चार्ट क्लीन करूं अब और आपसे बात करूं, इन केस अब बीटीसी इस जोन को वापस टेस्ट करे, सिंपल सी बात है इस हाई पे विक बना दे, तो आप इस जोन पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन ऐसा प्राइस एक्शन हमको दिखे, डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना है, साइन ऑफ वीकनेस दिखाया है, तब आपको इस लेवल पे एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। इसी जोन पे मिल सकता है बड़े आराम से। 4 आवर की टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं, तो इस जोन पे आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। इसका ये ब्रेकआउट कर देता है तो उस केस में आपको वेट करना है 0.6 मिनट के फिबोनाची लेवल के हिट होने का, जो कि है ये वाला जोन, $72,760 का लेवल। ये अपना सेकंड वो रहेगा जोन, जहां पे आपको एक शॉर्टकट ट्रेड मिल सकता है और आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इन केस अपने हिसाब से बीटीसी प्राइजेक्शन बनाता है। तो ये दो जोन्स पे अब आने वाले कुछ घंटों में बीटीसी किस तरह का प्राइजेक्शन बनाता है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर।
इसका सीधा ब्रेकआउट कर दे तो ऑब्वियसली आप उस केस में इसको शॉर्ट मत करना बिल्कुल भी। आपको उस केस में कुछ भी नहीं करना, सिंपली चार्ट को देखते रहना है, वेट करना है नेक्स्ट जोन के हिट होने का। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ कहीं पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना, सिर्फ आपको उस केस में वेट करना है नेक्स्ट जोन के हिट होने का। और इन केस यहाँ से फॉल देता हुआ देखने को मिले तो उस केस में अपने को वेट करना है। उस केस में आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना, यहाँ पे इनएफिशिएंसी सी दिख रही है तो आपको इस जोन पे कोई ट्रेड नहीं लेना। इन केस यहाँ से फॉल लेता है तो आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा इस वाले लो का। मैं इस कैंडल की वजह से यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कोई भी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, इनएफिशिएंसी है इस कैंडल में, यानी यहाँ पे कोई वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन नहीं है। तो जितना जल्दी ऊपर गया उतना जल्दी नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ शॉर्ट का, यहाँ से सीधा फॉल लेता है तो ये हायर लेवल से आप ले सकते, मतलब लॉन्ग का कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर यहाँ पे फॉल लेके अपसाइड भी जाए तो उस केस में मैं उस ट्रेड को मिस ट्रेड मान लूंगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये इस जोन का ब्रेक डाउन कर देता है तो आपको फिर इस लो के हिट होने का वेट करना पड़ेगा कि इधर कहीं पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है। ये जो रेंज है, इस रेंज पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है। अदरवाइज आपको और कहीं ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर आप हाई से शॉर्ट हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई वो नहीं है अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन। तो सीधा ही यहाँ तक अपने को आता हुआ देखने को मिल सकता है इस कैंडल की वजह से, इनएफिशिएंसी इस कैंडल में। इन केस अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कहीं पे लेने में कामयाब हो जाते हैं और आपको अच्छा शॉर्ट मिलता है तो आपको अच्छा खासा टारगेट इस ट्रेड में भी हिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन से लेवल्स पे किस तरह का प्राइस एक्शन दे के कौन सा ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। सबसे पहले अपने को वेट करना है कि इन दो जोन पे ये आए और यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनाना है। इस बीच में मैं कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने आपको समझा दिया क्यों। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बीटीसी में इस शॉर्ट के ट्रेड के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था और क्या देख के इसको मैंने यहीं पे एग्जिट करा, और आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है और कहाँ पे आपको मिल सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। आई होप आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, किस तरह से आपको ट्रेड में एंटर करना है, किस तरह से एग्जिट करना है। आपको भी मेरा ट्रेड देख के कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।